बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान को छोड़ने के मूड में नहीं है ट्रंप। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ईरान को छोड़ने के मूड में ट्रंप बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। और यूएस ने दूसरा विमान वाहक पोत जो है वो भेज दिया है, यूएसएस फोर्ड मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो चुका है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि यूएसएस फोर्ड जो है इस वक्त मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो चुका है। ईरान को छोड़ने के मूड में ट्रंप बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है, चारों तरफ से ईरान को घेरा गया है और कोशिश यही है कि पहले बातचीत की जाए, जैसा कि बीच में देखने को मिला था, लेकिन कोई भी शर्त ईरान मानने को तैयार नहीं है। और इसी वजह से ईरान को छोड़ने के मूड में ट्रंप जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये वो फोर्ड है जो रवाना किया जा रहा है। आपको बताएं कि इस फोर्ड पर ये जो जंगी जहाज देख रहे हैं आप, जो फाइटर जेट्स हैं, वो कम से कम 75 है और ये 75 फाइटर जेट जब उड़ान भरेंगे, आसमान में गरजेंगे, तो ईरान की क्या स्थिति रहने वाली, वो किसी से छिप नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी कह रहा है कि हम तैयार हैं, हमें किसी बात का डर नहीं है। इस वक्त ये तस्वीर देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी तरह से ईरान जो है वो ट्रंप के आगे एक बार से फिर से खड़ा है और कह रहा है कि अगर ट्रंप ने भी हमला किया तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। और दूसरी तरफ ट्रंप ने भी जो है विमान पोत जो वाहक है वो रवाना कर दिया। आपने देखा होगा कि अब्राहम लिंकन एक तरह से रवाना किया गया है और अब्राहम लिंकन भी पूरी तरह से बढ़ता हुआ नजर आया है। और फिर इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान को लेकर ही, जहां पर विमान वाहक पोत जो है वो रवाना हुआ है, दूसरी तरफ ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी, जिस चेतावनी का हम जिक्र कर रहे थे वो सामने आ गई। ईरान के साथ डील नहीं हुई तो हमला संभव है। अमेरिका ने साफ कर दिया, ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर डील नहीं मानी गई, अगर डील पूरी नहीं हुई तो हमला किया जाएगा। ईरान के साथ समझौता करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और आप देखिए ये तस्वीर बयान कर रही है, गवाही दे रही है कि किस तरह से अमेरिका तैयार है और डील की बात की गई है। अगर डील नहीं मानी गई ईरान की तरफ से तो अमेरिका उस पर हमला करता हुआ नजर आएगा। और दूसरी तरफ ईरान भी जो है वो कह रहा है कि अगर आपने हमला किया तो हम भी मुंहतोड़ जवाब देंगे। और उसकी वजह से किस तरह से तैयारी अमेरिका की आप देख सकते हैं, सटीक निशाने और लगाने के लिए तैयार यूएसएस अब्राहम लिंकन भेजा गया है, साथ ही साथ फोर्ड को भी अब भेज दिया गया। तो यानी अमेरिका पूरी तैयारी करके बना हुआ है। फिर अब ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी के बीच दो तस्वीरें आप देखिए कि यूएसएस मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो चुका है, यूएसएस फोर्ड जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से अमेरिका एक बार फिर से मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी भी है कि अगर आपने किसी तरह से ये डील हमारी नहीं मानी तो हम हमला करेंगे और उसके लिए आप तैयार रहिए। ईरान के लिए बड़ा कैरियर ग्रुप जो है वो भेजा गया है और ईरान के साथ समझौता करना मुश्किल है, ये अमेरिका की तरफ से ट्रंप साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद हो कि अभी बातचीत का दौर जो है वो देखने को मिला था और इसी वजह से ये बयान सामने आया। यानी अमेरिका तो तैयार है कि हम हमला करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं और वो कह रहा कि अगर आपने हमला किया तो हम भी मुंहतोड़ जवाब देंगे। ईरान और अमेरिका में तनाव काफी बढ़ चुका है। ईरान की घेराबंदी लगातार अमेरिका कर रहा है और इसी बीच ट्रंप ने चेतावनी दी है कि हर हाल में ईरान को अमेरिका की शर्तें माननी होगी। अगर ईरान शर्त नहीं मानेगा तो फिर अमेरिका ईरान पर कुछ बड़ा करेगा। हाल ही में ट्रंप ने ईरान को नई चेतावनी दी है। क्या कहा ट्रंप ने वो भी आपको ग्राफिक के जरिए हम समझाते हैं। किस तरह से ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने जो चेतावनी दी आप देखिए, आपको इस समय ट्रंप साहब नजर आ रहे होंगे और उनकी तीखी नजरें सीधे सीधे ईरान पर हैं। अगर डील नहीं हुई तो कुछ बड़ा होगा, यानी धमकियों का दौर खुलेआम पर ट्रंप की तरफ से देखने को मिल रहा है। प्रेशर क्रिएट करने की बात सामने आ रही है और इसी वजह से ईरान पर काबू करने के लिए, ईरान को झुकाने के लिए बहुत बड़ा कैरियर ग्रुप जो है वो भेजा गया है। और यही नहीं, ट्रंप साहब ये भी कह रहे हैं कि मुझे लगा कि पिछली बार हमारी डील हो जाएगी, बातचीत में कुछ हल निकलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पिछली बार ईरान में मिडनाइट हैमर से हमला किया गया था और अब एक बार फिर से अमेरिका आगे बढ़ रहा है
और यूएसएस अब्राहम लिंकन के अलावा अब देखेंगे आप कि ईरान के साथ समझौता करना है, ये ईरान को सोचना चाहिए और समझौता करना मुश्किल हो रहा है, ये ट्रंप साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक और ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी ओर फारस की खाड़ी में तनाव का माहौल है। फारस की खाड़ी के लिए अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को रवाना कर दिया है। ये कैरियर अब्राहम लिंकन के साथ जुड़ेगा और फिर ईरान की घेराबंदी में मदद करता हुआ नजर आएगा। बीते 1 महीने से ज्यादा समय से ईरान की अमेरिका ने घेराबंदी कर रखी है, लेकिन अमेरिका हमला करने से बच रहा है। स्पीच ट्रंप ने कहा था कि अगर हमारी डील हो गई तो ठीक, वरना अमेरिका ईरान से अपनी तरह से निपटेगा, यानी धमकी दी जा रही है ट्रंप की तरफ से। और इसी बीच इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ तैयारी कर ली है। अब आपको बताते हैं कि खाड़ी में तनाव किस कदर पनपा हुआ है, क्या स्थिति है, वो हम आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। फारस की खाड़ी में यूएस और ईरान में तनाव जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को रवाना कर दिया, यानी एक और बड़ा युद्धपोत रवाना किया गया है। इस पर 75 से ज्यादा जो फाइटर जेट्स हैं वो इस पर रह सकते हैं। आप सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या में ये फाइटर जेट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान पर हमले की अमेरिका ने पूरी तैयारी की है और पूरी तैयारी में फोर्ड पर 75 से ज्यादा आधुनिक विमान तैनात किए गए हैं। और इसी वजह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी शक्ति एक बार फिर से और ज्यादा बढ़ा दी है। पिछले 2 दशकों की सबसे बड़ी उपस्थिति अमेरिका ने ईरान को शर्त मानने के लिए कहा है। ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर अड़ा हुआ है। 4 शर्तें जो रखी गई अमेरिका की तरफ से और उन शर्तों को लेकर लगातार प्रेशर किया जा रहा है खामनेई पर। खामनेई कहा जा रहा है कि भाई साहब आप लोग इस चीज को मानिए, और नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे हमला। ये साफ कह दिया अमेरिका ने। ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर अड़ा हुआ है। जाहिर है अमेरिका और ईरान के तनाव में कई देश परेशान हैं। इजराइल भी ईरान के खिलाफ तैयारी कर रखा है। किस तरह से वो तैयारी कर रखा है, इस रिपोर्ट में समझिए। फारस की खाड़ी में तनाव का पारा लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब युद्ध की कगार पर पहुंच चुका है। वॉशिंगटन ने अपनी सबसे घातक सैन्य शक्ति न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट भेजने का फैसला किया है। यह अमेरिकी नौसेना का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोत है, जिसकी तैनाती साफ संकेत देती है कि वॉशिंगटन किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है।
अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट पहुंचने में केवल 1 सप्ताह का समय लगेगा। यह विशाल युद्धपोत वर्तमान में कैरिबियन सागर में अपने साथी जहाजों के साथ तैनात है और इस साल वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। साफ है कि ईरान को घेरने और अपनी शर्तों पर डील करने के लिए अमेरिका हर तरह की रणनीति अपना रहा है। इसी क्रम में न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड क्या है। दरअसल यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अमेरिकी नौसेना का सबसे उन्नत और शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह परमाणु रिएक्टर से संचालित विशालकाय युद्धपोत किसी भी देश की नौसेना के लिए खतरे की घंटी है। इस पर 75 से ज्यादा आधुनिक सैन्य विमान तैनात किए जा सकते हैं, जिनमें घातक F-18 सुपर हार्नेट फाइटर जेट और E-2 हॉक आई जैसे अर्ली वार्निंग विमान शामिल हैं। इस युद्धपोत में अत्याधुनिक रडार सिस्टम लगा है, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगा सकता है। पिछले साल जून से लगातार समुद्र में तैनात ये कैरियर मूल रूप से यूरोप में तैनात होना था, लेकिन नवंबर में अचानक इसे कैरिबियन सागर में भेज दिया गया। आमतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती 9 महीने की होती है, लेकिन वैश्विक सैन्य गतिविधियां बढ़ने के कारण इसकी तैनाती को बढ़ाया गया। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की खासियत, फोर्ड सबसे आधुनिक अमेरिकी कैरियर, ये परमाणु ऊर्जा से चलता है। इस पर 75 से ज्यादा विमान तैनात होते हैं। F-18 और E-2 जैसे जेट मौजूद हैं। इसका रडार दूर से खतरा पकड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकी नौसेना के पास कुल सिर्फ 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो इन्हें बेहद कीमती और रणनीतिक संसाधन बनाता है। इनकी तैनाती का कार्यक्रम महीनों पहले से तय होता है, लेकिन ईरान तनाव के चलते योजनाओं में बदलाव किया जा रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से अरब सागर में ईरान के करीब तैनात है और ईरान के कई महत्वपूर्ण शहर इसकी स्ट्राइक रेंज में हैं। यह विशाल युद्धपोत अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जोन में पहुंच चुका है। पहले साउथ चाइना सी में तैनात ये कैरियर 18 जनवरी को मलक्का स्ट्रेट पार करके हिंद महासागर में दाखिल हुआ। इसके अलावा अमेरिका का C-37B एयरक्राफ्ट भी क्षेत्र में पहुंच गया है। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट और कई गाइडेड मिसाइल भी डिस्ट्रॉयड युद्धपोत भी मिडिल ईस्ट में तैनात किए जा चुके हैं।
पिछले 2 दशकों में मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी अमेरिकी सैन्य उपस्थिति है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। अमेरिका ने कतर के अल उदीद बेस पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को स्थायी लॉन्चर की जगह मोबाइल ट्रकों पर तैनात कर दिया है। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है और यहां से पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जाती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह साफ शब्दों में कहा कि अगर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ तो वो तीसरा कैरियर भेजने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप का बयान चेतावनी से भरा था। अगले 1 महीने में ईरान के साथ समझौता हो सकता है, नहीं तो स्थिति बहुत गंभीर और दर्दनाक हो सकती है। ट्रंप ने पहले ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर बमबारी की चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते पॉलिटिको से बातचीत में खुलकर ईरान में सत्ता परिवर्तन की वकालत करते हुए कहा, ईरान में नए नेतृत्व के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका की शर्तें क्या हैं। अमेरिका की 4 कठोर शर्तें। यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध, पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाना, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में कटौती और क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देना बंद करना। उधर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी मांगों को खारिज करते हुए कड़ा रुख अपनाया। अरागची ने कहा कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे सैन्य धमकियां मिले या नए प्रतिबंध लगाए जाएं। उधर ईरान ने भी अच्छी खासी तैयारी कर रखी है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि अगर उसके क्षेत्र पर हमला हुआ तो किसी भी अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बना सकती है। इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और तुर्की में अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं जो सभी ईरानी मिसाइलों की रेंज में। माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान के बीच सीधा संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक सकता है। इजराइल, सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश भी इस संघर्ष में खींचे जा सकते हैं। रूस और चीन जो ईरान के सहयोगी हैं, वो भी संघर्ष को और जटिल बना सकते हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की तैनाती सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं है, यह अमेरिका की गंभीरता का संकेत है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपनी आजादी और सम्मान से समझौता नहीं करेगा। अमेरिका अपनी शर्तों पर अड़ा है। इस गतिरोध के बीच मिडिल ईस्ट की जनता युद्ध के भय में जी रही है। अगले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि दुनिया कूटनीति की राह चुनती है या युद्ध के विनाशकारी रास्ते पर चल पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।